अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV NN और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैश। लुबना जेम्स आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लुबना को ये स्टार्ट कैसे किया आपने? सबसे बड़ी जो आर्टिस्ट है वो खुदा है। आजकल के ज़माने में चैट GPT को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। आपने ये क्यों सोचा कि पेंसिल से जो है मैं आप 3D इफेक्ट दूँ, 3D पेंटिंग करूँ? पेंटिंग होती है वो शीशे को तोड़ के करते हैं, वो मेरा दिल करता है करने को, लेकिन मुझे इससे डर भी लगता है कि हाँ। लुबना, आपका फेवरेट आर्ट कौन सा है? 3D आर्ट। और मुझे आज भी सर की बात याद है कि लुबना आप बहुत आगे जाओगे और देखिए आज मैं नेशनल लेवल पे हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV NN और मैं हूँ आपके साथ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, वो भी भरपूर तरीके से। एज़ यू नो कि ज़िंदगी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप कुछ नए एक्सपीरियंसेस नहीं करते हैं, नया कुछ देखते नहीं हैं, नए तजुर्बे नहीं करते हैं, तो फिर ज़िंदगी का वो खट्टा मीठा मज़ा नहीं आता है। और फिर ज़िंदगी को इसी तरह से एंजॉय रखना चाहिए, अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए और स्पेशली हमेशा पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। नाज़रीन, आपको पता है कि गॉसिप्स विद रुमैसा में ऐसे मेहमान आते हैं, ऐसी शख्सियात से हम आपको मिलवाते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। और उसी तरह की आज एक ऐसी ही मशहूर कुन शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत ही टैलेंटेड खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आर्ट्स की दुनिया में अपना एक नाम बनाए बैठी हैं। और अगर बात की जाए उनके आर्ट वर्क की, तो 3D आर्ट वर्क वो करती हैं और वो भी पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने पेंसिल कलर से 3D आर्ट में अपना एक नाम बनाया है। और भी बहुत कुछ करती हैं, स्केचिंग करती हैं, पेंटिंग्स करती हैं और वो भी लाजवाब और शानदार होती हैं। लुबना जेम्स आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लुबना को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। लुबना, मैंने जब आपकी वो पेंटिंग्स देखी, स्केचेस देखे, मैंने कहा ये ओरिजिनल है या फिर ये वाकई इनको आपने पेंट किया है, इसको 3D इफ़ेक्ट दिया है। ये चीज़ें मैं अभी आपसे पूछूंगी सारी प्रोग्राम में, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जहाँ आजकल के ज़माने में चैट GPT को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और AI का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ आपने ये क्यों सोचा कि पेंसिल से जो है मैं अब 3D इफ़ेक्ट दूँ, 3D पेंटिंग करूँ, 3D अब कलर्ड पेंसिल से मैं खूबसूरत चीज़ें बनाऊँ, इसको आप आगे लेकर चलें? क्या सोच थी? मैम अगर देखें तो आर्ट जो है वो बहुत स्टार्ट से है, हर चीज़ में आर्ट है। अगर आप देखें कि नेचर है वो भी आर्ट है। सबसे बड़ी जो आर्टिस्ट है वो खुदा है। अपने आप को अगर इंसान देखे तो वो कितना खूबसूरत खुदा ने बनाया, क्योंकि खुदा खुद आर्टिस्ट है। तो इसी चीज़ को लेके जो है वो जब मैं नेचर को देखती हूँ, कोई चीज़ 3D देखती हूँ, लाइक जैसे ये सामने कप वगैरह पड़ा होता है, इस तरह को देख के मेरा दिल करता है कि इसको बनाऊँ। ठीक है, बाकी जो चीज़ें जो भी है कंप्यूटराइज होती हैं, जो भी होती हैं, लेकिन उनकी एक अलग अहमियत है। लेकिन जो हाथ से चीज़ बनी होती है ना, उसकी एक अलग ही अहमियत होती है। बहुत हो, बड़ा एक अच्छा जज्बा है कि मतलब वो चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन मैं अपने टैलेंट को भी आगे लेकर चलूँ। ये स्टार्ट कैसे किया आपने? स्टार्ट मैम एक्चुअली ये मेरा बचपन का ही है। अच्छा, बचपन का गॉड गिफ्टेड, फिर तो भाई हम बिल्कुल। इसको गॉड गिफ्टेड टैलेंट ही कह सकते हैं। बचपन से जब आप छोटी थी तो अपनी फिर नोटबुक सजाती होंगी और फिर प्रैक्टिकल्स जिस तरह चलते हैं। एक्चुअली पता है क्या, मैंने एक पेज होता है ब्लैंक से, उस पर मैंने ना वो डिफरेंट चीज़ें, एक छोटा सा बेड, इस तरह से डॉल वगैरह बनाई हुई थी। तो उसको देख के मैं छोटी सी चीज़ भी बनानी, मैंने अपनी अम्मी को, अपनी सिस्टर को दिखानी कि ये देखो ये मैंने कैसे बनाया। तो वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। ये मतलब फैमिली वालों ने सपोर्ट किया कि हाँ जी आप, वरना बहुत किया। से ऐसे बाज़-औक़ात इस तरह हो जाता है ना कि जब बच्चे पेंटिंग्स में मसरूफ़ हो जाते हैं तो पढ़ाई को ज़रा थोड़ा सा दूर कर देते हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ रुझान कम हो जाता है। तो फिर ऐसे में पेरेंट्स का ख्याल होता है कि नहीं जी, पेंटिंग बाद में हो जाएगी और पढ़ाई को जो है वो ज़्यादा फ़ोकस देनी चाहिए। तो फिर आप पढ़ाई को भी साथ लेके चली? पढ़ाई को भी ज़रूर सी बात है साथ लेके चली, लेकिन इसमें मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मेरी हर छोटी से छोटी बात पे मुझे हौसला अफजाई दी है कि आप लुबना बहुत अच्छा करिए। इवन कि वो बेशक स्केच मुझे अच्छा ना भी लगे,
लेकिन मैं बोलूँ अम्मी ये देखें कैसा बना है, अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं, वाओ ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा बना है। मेरी सिस्टर देख के कहती हैं ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बना है लुबना, बेशक वो मुझे अच्छी चीज़ ना भी लग रही हो, लेकिन वही बात कि हौसला अफजाई जो है वो घर से हुई है पहले मेरी स्टार्ट में। और ये हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल लेकिन ज़रूर। मेरा ये ख़्याल है कि कहीं ना कहीं आपने स्कूल और कॉलेजेस में भी आपको टीचर्स और आपके क्लास फेलो क्लासमेट्स ये कहते होंगे कि लुबना यार प्लीज़ ज़रा ये हमारी कॉपी पे ये चीज़ तो बना कर दे दो, तो जी, यूँ होता बहुत था कि ज़्यादा- नहीं? बहुत ज़्यादा, वो तो स्कूल की बात तो अलग, अभी भी इवन की कहते हैं टीचर्स इतने आ जाती हैं कि मेरे पास लुबना ये बना दे, लुबना ये बना दे, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे कहती हैं कि लुबना हमें तो एक फ्लावर भी नहीं बनाना आता, लुबना ये ट्रेस कर दें। ओहो। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। और जब स्कूल में थी मैट्रिक में, तो स्टूडेंट मेरे साथ जो होते थे वो आगे कहते हैं लुबना ये हमें हमारी प्रैक्टिकल की नोटबुक्स बना दे। मैंने कहा मेरे पास नहीं है टाइम, तब जरी सी बात है पढ़ाई पे ध्यान था, और अभी जो है वो इस तरफ 3D आर्ट में बनाती हूँ। इवन के अभी भी स्केचेस वगैरह मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, ऑर्डर वर्क जो है वो। अच्छा, अब आपने जो है वो ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपने ये कब सोचा कि अब जो है मुझे इसको अब compete करना है, अब मुझे competitions में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, और जब फिर आपको अवार्ड्स भी मिले उनके बारे में भी बताएं। हाँ जी, मेरी पेंटिंग्स वगैरह जो है वो नेशनल लेवल पे लगी हैं। एक पेंटिंग मेरी हुई है चारसदा में हुई है, जिसमें 4 कंट्रीज़ में से जो है वो पेंटिंग्स आई थी, दुबई से, इंग्लैंड से, इवन कि एक बंदा जो है वो इंडिया से पेंटिंग लेके आया हुआ था। ओह। तो उसमें से मुझे अवार्ड मिला है। एक मेरी पेंटिंग जो है वो वज़ीरिस्तान गई हुई है, एक मेरी पेंटिंग फैसलाबाद में एग्जीबिशन में लगी है, फिर लाहौर में भी लगी है मेरी एग्जीबिशन में पेंटिंग। तो इस तरह रावलपिंडी आर्ट काउंसिल मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जब बाकी लोग आते फिर तो वो ज़रा थोड़े से इनसिक्योर हो जाते होंगे, लेकिन आप जब पेंटिंग नुमाइश के लिए जब आपने दी तो फिर आपको थोड़ा बहुत खौफ तो होगा कि क्या पता मैं जीत जाऊं, क्या पता मैं हार जाऊं, तो जी, उस तरह की ज़ाहिर-सी फीलिंग, बात वो है ये कैसी तो है। फीलिंग थी, और वो उस टाइम आपने क्या सोचा क्या हो जाएगा या क्या नहीं होगा? वो तो ज़ाहिर सी बात है, यही इंसान सोचता है कि इंसान अपनी तरफ से तो कोशिश करे, लेकिन बाकी आगे जो खुदा की मर्ज़ी है। और अब आप क्या सोचती हैं कि 3D पेंटिंग के हवाले से आप इस लेवल को आगे कहाँ तक देखती हैं, या आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं अब? मेरा ये है कि अभी तो मैं नेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ। मेरा ये है कि अपनी पेंटिंग्स जो है वो मज़ीद आगे लेके जाऊँ, और जो है वो पाकिस्तान में तो मैं एक खुदावंद का शुक्र कि मैं नेशनल लेवल पे हूँ ही, ठीक है। पाकिस्तान की मैं पहली लड़की हूँ जो 3D आर्ट बनाती है। मैं चाहती हूँ कि आउट ऑफ कंट्री में मैं लेके जाऊँ, ताकि मैं बाहर के मुल्क जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और जिस तरह से आपकी खूबसूरत पेंटिंग है और जिस तरह से आप अभी भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, इसी तरह से ही आगे भी करेंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपने अपनी पेंटिंग्स या स्केचेस सेल करने के लिए दिए? कभी सोचा कि मैं जो बना रही होती मेहनत से अब इसको सेल करूँ? जस्ट जो ऑर्डर वर्क होता है, पेंसिल स्केचिंग, वो मैंने बनाया। ज़ाहिर सी बात है वो लोग बनवाते हैं। पेंटिंग्स मैंने कभी नहीं सेल की, क्योंकि पेंटिंग्स पे जो है वो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और उसमें मेरा दिल नहीं करता उसको सेल करने का। ऐसा ही होता है कि जब आप कुछ जो है वो चीज़ भी पाल लेते हैं, कोई पेट एनिमल रख लेते हैं, तो जुदा होने का, उसको जुदा करने का बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह वो फिर आप कहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, इसको कोई ख़राब भी ना करे। लेकिन लुबना, ये जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं या 3D आर्ट वर्क कर रहे होते हैं और हल्की सी एक मिस्टेक हो जाए, जी, तो फिर तो वो सब ख़राब हो जाता होगा, तो फिर वो दिल को आप कैसे बर्दाश्त करती हैं? खराब नहीं होता, उसको ठीक करना पड़ता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जैसे आप पेंटिंग कर रहे हों, हल्का सा अगर आगे पीछे निकल जाए या आउट ऑफ द कॉर्नर या बाउंड्रीज निकल जाए, तो फिर उसको आप कैसे सेट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप जब पेंटिंग बनाते हैं उसको पहले पेंसिल के साथ उसका प्रॉपर स्केच बनाते हैं, ओके। ताकि जब पेंटिंग करें तो वो ख़राब ना हो। और जब आप 3D आर्ट कर रही होती हैं उस पे क्या होता है? उस पर भी यही होता है सेम। पहले आप पेंसिल के साथ लाइट स्केच करते हो, उसके बाद आपने जिस भी कलर के साथ आप कलर्स तो आपके सामने ज़ाहिर सी बात है चीज़ लाई पड़ी होती है, आप उसको देख के उसी चीज़ के साथ आउटलाइन करते हो, ताकि जो है वो हमें ख़राब ना हो पेंटिंग हमारी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन से तो बंदे को शौक़ होता ही है कि हमने पेंटिंग करनी है या हमने ये ड्रॉ करना है, या हमारा इसमें इसकी तरफ शौक़ है, लेकिन क्या कभी कोई इंस्पिरेशन भी रहा आपकी? जी बिल्कुल। मैं जो है वो इंटरनेशनल एक आर्टिस्ट हैं, माइकल जेम्स। ओके। उनकी मैं पेंटिंग्स देखती हूँ, उनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, और मैं मोस्टली जो है उनकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ। बहुत सारे स्केचेस आपने बनाए हैं और वो मैंने देखे भी हैं, और हमारे नाज़रीन भी वो इस वक्त देख रहे होंगे, लेकिन
ऐसा स्केच जो ऐसे आर्टिस्ट का स्केच या ऐसे उस शख्सियत का स्केच जो आप बनाना चाह रही हो और आप अभी इंतज़ार में हो कि मैं उस स्केच बनाने के टारगेट तक खाली पहुंच जाऊं, तो सबसे पहले मैं उस शख्सियत का स्केच बनाऊं, ऐसी कौन सी शख्सियत है या अभी जिसका आपने नहीं बनाया? मैंने अपनी मदर का और फादर का नहीं बनाया, मेरा दिल है कि उनका बनाऊं। वाह, मुझे लगा किसी आर्टिस्ट का नाम लेंगी, लेकिन यहाँ तो जो है वो ज़्यादा अपने वालिदैन से मोहब्बत का जी। आपने किया है। लेकिन क्योंकि ये भी एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन क्योंकि बेसिक जो है वो मेरे माँ बाप ने सपोर्ट किया है मुझे। Yes. यहाँ तक आने में मेरे माँ बाप की जो है वो ज़्यादा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। क्या बात है, ज़बरदस्त। लुबना हमारे साथ ही हैं और यहीं पर हमारा रैपिड फायर सेगमेंट भी शुरू हुआ चाहता है। लुबना, बहुत सारे सवालात होने वाले हैं, तेज़ी तेज़ी से मैं सवालात करूँगी, तेज़ी तेज़ी से आपके जवाबात भी आएंगे। तो आर यू रेडी फॉर दिस? लुबना, आपका फेवरेट आर्ट कौन सा है? 3D आर्ट। कहीं जल्दी में हो और साथ कुछ पेंटिंग का सामान चाहिए हो, तो 3 ऐसी चीज़ें जो जल्दी जल्दी आप पिक करेंगी। पेंसिल कलर्स, पेंसिल, इरेजर। पेंसिल कलर्स, पेंसिल और रेजर। हाँ, काम की चीज़ें बताई हैं। गुड गुड गुड। सबसे चैलेंजिंग सैम्पल अब तक आपने कौन सा बनाया है? जो चिली बनाई है वो। अच्छा, वो भी हम दिखाते हैं, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आपका ड्रीम आर्ट प्रोजेक्ट क्या है? वो मैम एक पेंटिंग होती है, वो शीशे को तोड़ के करते हैं, उसके अंदर वो कील पहले उस पर स्केच करते हैं, फिर उसको लाइक वो कील के साथ ना उसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ते हैं। वो बहुत अच्छी लगती है, वो मेरा दिल करता है करने को, लेकिन मुझे उससे डर भी लगता है कि कहीं हाथ में लग जाए। अच्छा, मतलब अभी वो आपका टारगेट नेक्स्ट वो ही है। चलें, बेस्ट ऑफ द लक। अगर आप किसी भी मटेरियल से आर्ट क्रिएट कर सकते हैं तो कौन सा होगा? कोई एक? पेंट्स। पेंट्स। और ब्रश ना हो तो फिर? फिंगर के साथ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा ही आर्टिस्ट तो वो होता है जो किसी भी चीज़ के साथ कर सकता अपना अपनी महारत दिखाए। बिल्कुल। अच्छा, वो कलर जो पेंटिंग में जान ले आते हैं? ऑयल पेंट्स। उसमें भी कुछ मखसूस कलर्स होते होंगे, White. जैसे वाइट, ग्रीन, वाइट पेंट्स, वाइट। क्योंकि उसके साथ वो 3D लुक आती है हाईलाइट देने के लिए। ओह यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा लुबना, क्या आपके आर्ट में इमोशंस का भी किरदार होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी आप कोई पेंटिंग बनाते हो तो उसमें इमोशंस होते हैं। जब आप कोई भी लाइक स्केच आप देख रहे हो तो वो आपको कहीं से देखेंगे, आप उसमें इमोशंस लाने के लिए आपको मतलब वो कहीं पे स्माइल आपने करनी है, ठीक है, उसकी स्माइल है तो वो आप इस तरह से बना दो कि ये ना हो कि वो लगे कैसे जैसे वो गुस्से वाला बन रहा है स्केच, लेकिन उसको आपने वो एक्सप्रेशन देने के लिए उसकी स्माइल वो लाइट सा देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वही जो जैसा मतलब वो है स्केच एज इट इज़ बने। तो अभी तक आपने बहुत सारे आर्ट वर्क किए हैं, तो उनको आपने, जिस तरह लोगों को शौक़ होता है ना कि हमने जो है वो आर्ट लेकर चलना है, परिंदों का, जानवरों का, हम लेकर चलेंगे जी नेशनल हेरिटेज का और इस तरह की सकाफ़त को लेकर, तो आपका भी कोई एक स्पेसिफिक आर्ट वर्क है? नेचर है आपका। वेरी नाइस टू हियर। अच्छा, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से आपने एक्सपीरियंस लिया, वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर भी मिला आपको, वहाँ पर आप अवार्ड से भी नवाजा गया आपको। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझसे बड़े लोग थे जो मुझसे आके कहते थे लुबना हमें ये बता दें। शेडिंग उनको नहीं आती थी, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड था, तो उनको नहीं समझ आती थी कुछ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। इवन के मेरे सर ने मुझे ये बोला था कि लुबना आप बहुत आगे जाओगे। बाकी जो थी लड़कियां मेरे साथ, जो बड़ी एज के अंकल भी थे, लड़के भी थे, उनको सही नहीं आता था, वो लाइक फ़न में चलते थे, और मैं जो है बहुत सीरियस होकर करती थी। और मुझे आज भी सर की बात याद है कि लुबना आप बहुत आगे जाओगे, और देखें आज मैं नेशनल लेवल पे हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस टू हियर। अच्छा लुबना, क्या पेंटिंग, स्केचिंग, आर्ट वर्क में एनवायरनमेंट का और एटमॉस्फेयर का भी कोई रोल होता है? जैसे कि आप बैठे हों पहाड़ी इलाके में बैठे हों और वहाँ आपको खुशगवार माहौल मिल रहा हो, एक ग्रीनरी हो, आप समंदर किनारे बैठे हों और आप पेंटिंग बना रही हों, तो डेफिनेटली वो एक बड़ा अच्छा एहसास होता है। लेकिन क्या इसमें आपकी पेंटिंग भी मुतासर होती है? जी बिल्कुल होती है, माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है पेंटिंग पे, क्योंकि जब आप बना रहे होते हो तो आपको पीसफुल एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ये नहीं है कि पास शोर हो रहा है और आप जो है बनाते जा रहे। इवन कि मैं जो है वो साथ जब पेंटिंग करती हूँ, 3D आर्ट बनाती हूँ, तो मैं सॉन्ग्स लगाती हूँ साथ, तो मुझे पता नहीं चलता कि सॉन्ग मैं कौन सा लगाया था और अभी कौन सा चल रहा है। ओह अच्छा, मतलब इतना आप उस पे फोकस हो जाता है इंसान के, वो नहीं पता चलता। और जब आप स्केच कर रहे होते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपने कोई बहुत बारीकी का काम करना है
तो मैं इवन के सांस रोक के फिर करती हूँ। ओह! सांस रोक कर भी करना क्योंकि पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि जब आप करते हो तो कहीं से भी ज़रा-सा भी हिल जाए तो वो ख़राब हो जाता है। अच्छा लुब्ना, चूँकि प्रोग्राम का टाइम भी कम है और हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बताएँ कि अब तक के आर्ट वर्क के आपके करियर में सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन-सा रहा? मैंने बनाया था एक कश्मीर का व्यू, जो मैंने आपको पेंटिंग भी दिखाई है। हुँ। उसमें मैंने क्योंकि मुझे नेचर ज़्यादा पसंद है, तो उसमें जब पानी की वो लहरें होती हैं, वो जब पानी जा रहा था तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था, और वो साथ लाइक वो कलर कॉम्बिनेशन लाइट ब्लू पानी का और ग्रीन, फिर उसमें बहुत ज़्यादा शेड्स आ रहे थे, अगर आपने देखी हो ध्यान हुँ, से हुँ। तो। उसमें वो जो हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मेरा दिल था कि इसको मैं पेंट करूँ, और वो मैंने पेंट भी किया। वो मेरा तो बहुत उसमें अच्छा आप था। बहुत ज़्यादा अटैच थी, इमोशनली जी, बिल्कुल। अटैच थी उसमें। क्योंकि मुझे ज़ाहिर-सी बात है नेचर से रिलेटेड है ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो मेरा क्या मेमोरेबल बात है! थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपकी तवज्जुद से जो है वो लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी होगी कि भई ऐसे पेंटिंग्स भी होती हैं और इसको इस लेवल पर भी लेकर चलना होता है। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो घर बैठे ही पेंटिंग्स कर रही होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने अब इसको आगे किस तरह से लेकर चलना है या हम जी, इसको बिल्कुल। आगे इसकी नुमाइश हम कैसे करें। तो उन लड़कियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं इनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, हर इंसान में जो है वो मतलब डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। हुँ। तो उसको पहचानने की ज़रूरत है कि इंसान में कौन-सा टैलेंट जो है वो उसको आगे लेके जा सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप में के अंदर पेंटिंग है, आप पेंटिंग का टैलेंट है, और आप जो है वो कंप्यूटर की दुनिया की तरफ जा रहे हैं, हुँ। कंप्यूटर सीख रहे हैं, आपने इंजीनियर बनना है, लेकिन पेरेंट्स आपको ये कह रहे हैं, लेकिन आपका जो ध्यान है वो आर्ट की तरफ है। तो आप उसको कभी भी नहीं कर सकते जब तक आपका जो है वो ध्यान उस तरफ नहीं होगा। जिस तरफ भी आपका ध्यान है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसको लेके आगे चलें। इसी मैसेज के साथ हम ये प्रोग्राम एंड करने वाले हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।